हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह का 5:30 बज रहा है और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सुबह सुबह नहा धो के रेडी होके कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज जो है हम लोग जो ऑफिस के तरफ से जितने भी मेरे कलीग्स वगैरह हैं, सब कोई मिलकर हम लोग देवघर जाने की प्लानिंग कर रहे थे काफ़ी टाइम से। और डेट किसी न किसी कारण से आगे बढ़ते जा रहा था और फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि मतलब आज का डेट कि हम लोगों को जाना है। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी 3 बजे ही और घर का जो भी काम था वो कर लिया मैंने, और साफ़ सफाई जो भी था घर में भी पूजा पाठ कर ली। क्योंकि होता है ना कि ऐसे तो डेली घर में पूजा होती ही है, मगर आप कहीं अगर पूजा करने जा रहे हो या किसी तीर्थ स्थान पर, तो घर को ऐसे ही आप खाली कैसे छोड़ सकते हो। तो मैंने घर में जो भी पूजा पाठ था वो कर लिया। उसके बाद मैं वहाँ के लिए निकल गई थी और हम लोगों को टाइम दिया गया था 6 बजे तक, जो एक जगह पर पहुँच जाना था, क्योंकि वहीं से हम लोग का बस जो था वो खुलने वाली थी। तो मुझे उस चीज़ का भी टेंशन था, क्योंकि मैं जो हूँ मैं ही थोड़ी सी दूर से आती हूँ, तो इसलिए मुझे ही बार बार कहा गया था कि नहीं, तुम पे ही सारा कुछ डिपेंड है, तो तुमको ही टाइम पे आना है। तो इसलिए भी थोड़ा सा टेंशन था, लेकिन मैं टाइम पे पहुंच गई थी। उसके बाद हम लोग जो है बस में बैठ गए थे। और ये जो है ना, हम लोग सब कोई पहले तो कुछ देर तक ऐसे ही शांत बैठे हुए थे, तो बोर होने लगे थे। फिर हम लोगों ने अचानक डिसाइड किया कि यार ऐसे तो फिर जाना कोई मतलब नहीं बनता है कि चुपचाप जाओ कहीं ट्रैवल करो। ऊपर से अगर आप ग्रुपिंग में कहीं जा रहे हो तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। तो हम लोगों ने अंताक्षरी वगैरह खेलते हुए हम लोग जा रहे थे, और सच बोलूँ तो इतना मज़ा आ रहा था हम लोगों को कि मतलब क्या ही कहूँ। फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पे जाना तो अच्छा लगता ही है, बट आप किस फ्रेंड सर्कल में जाओ या कलीग्स वगैरह के साथ जाओ तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मतलब मैं लगभग कम से कम नहीं भी तो 15-16 साल से मैं सोच रही थी देवघर जाने के लिए। मम्मी को भी मैंने बहुत बार कहा था कि मम्मी देवघर चलना है, बट हमेशा डिसाइड होता था, लेकिन किसी न किसी कारण से टल ही जाता। और कहते हैं ना, जब जो लिखा होता है तभी होता है, और मतलब किस्मत में जो होगा वही आपको मिलेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो शायद मेरी किस्मत में अभी ही था भोले बाबा का दर्शन करना। तो फाइनली जब मुझे ये मौका मिल रहा था और जब मैंने सुना कि देवघर जाने का कुछ प्लान हो रहा है, तो मैंने भी एकदम ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए और मैं तो जाऊंगी ज़रूर। सो फाइनली हम लोग डिसाइड हुआ। और डेट जब बार बार आगे पीछे हो रहा था ना, तो मुझे टेंशन होने लगा था कि यार क्या फिर मैं नहीं जा पाऊँगी या जो भी। लेकिन जब मैंने फाइनल डिसाइड कर लिया था कि मुझे जाना है और डेट भी जब फाइनल हो गया, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही थी वहाँ जाने की। तो हम लोग फिर वहाँ के लिए सारे लोग जो भी थे इकट्ठा हो गए और निकल गए। पूरे रास्ते हम लोग एंजॉय करते गए थे। और हम लोग जैसे वहाँ पूजा करना था तो हम लोग सारे लोग जो थे फास्ट में ही थे, किसी ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। बस एक दो जगह बीच में स्टॉपेज हम लोगों ने लिया, जिसे चाय वगैरह पीनी थी तो उन्होंने पिया। और क्योंकि खाना वाना तो किसी को था नहीं कुछ भी, क्योंकि जब आप पूजा करने जा रहे हो किसी भी जगह पर तो खा के जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसीलिए हम लोग जो है इसी तरीके से निकल गए थे वहाँ। और हम लोग देवघर जब पहुँचे तो मौसम इतना अच्छा था कि क्या बताऊँ। और वहाँ जाने के बाद जो मतलब कि सारा अरेंजमेंट किया हुआ था, क्योंकि हमारे साथ एक है कलीग, वो काम करते हैं, उनका घर ही देवघर में है, तो उनसे पहले ही बात हो चुकी थी कि सारा अरेंजमेंट करने के लिए। क्योंकि हम लोगों को जल्दी वहाँ से रिटर्न भी होना था, क्योंकि वहाँ से ऐसे भी उतने जल्दी जल्दी करने के बावजूद हम लोगों को रिटर्न होने में मतलब 11 बज ही गए थे रात का। तो अगर हम लोग अरेंजमेंट पहले से नहीं करवाते तो शायद बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले ही से ही बात करवा लिया था कि जो भी था वहाँ पर पांडा वगैरह जो रहते हैं तो उन लोग से बात हो चुकी थी। सारा भी पूजा का जो भी एक होता है ना अरेंजमेंट, तो वो सब सारा चीज़ का हो चुका था उन लोगों से। तो हम लोग जैसे ही गए थे तो सब आ गए थे पंडित जी लोग, और हम लोग को जो भी पूजा का सामान हम लोग जितने लोग थे उन लोगों को जल और
फूल वगैरह जो भी था वो देकर संकल्प वगैरह करवा दिए थे। उसके बाद से हम लोग जो है लाइन में लग गए थे बाबा का दर्शन करने के लिए। और हम लोग मतलब कि जो जनरल लाइन होता है ना, उससे नहीं गए थे हम लोग। जो वीआईपी लाइन था उससे हम लोग गए थे कि ताकि हम लोग जल्दी से दर्शन करके जल्दी रिटर्न हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग मानोगे, हम लोग वीआईपी लाइन से गए थे, फिर भी हम लोगों को लाइन में 3 घंटा वेट करना पड़ा था। और ऐसे भी एक जगह जाने के बाद जनरल और वीआईपी लाइन जो है एक साथ हो जाता है, फिर भी हम लोगों को 3 घंटा लाइन में वेट करना पड़ा था। लेकिन 3 घंटा मतलब कुछ भी नहीं समझ में आया, क्योंकि एक तो एक्साइटमेंट, जोश था बाबा का दर्शन करना। दूसरे जो हम लोग ग्रुप में गए थे, तो हम लोगों ने जो पूरे ग्रुप में बाबा के नाम का जो नारा लगाते हुए, और मतलब एक होता है ना एंजॉय करते हुए हम लोग जब जा रहे थे, तो हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतना लंबा दूरी तय कर रहे हैं या इतना टाइम हो गया हम लोगों को। ज़्यादा जो खास मेरे लिए हुआ उस दिन, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मेरे साथ जो उस दिन मतलब मंदिर के अंदर जो हुआ, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। क्योंकि आज तक मैंने बहुत से जगह दर्शन मतलब कि करने के लिए गई हूँ, या पूजा पाठ हो, बहुत कुछ, मगर यहाँ जब मैं गई थी तो मैं बता नहीं सकती हूँ। पता नहीं एक अलग सा फील हुआ, या मतलब क्या, जैसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। इससे बड़ा दौलत मुझको कुछ नहीं मिल सकता, इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। मैं जब बाबा के दर्शन करने के लिए जब मंदिर के अंदर गई, और जब मैंने अपना माथा टेका, उसकी भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। मैं जब माथा टेकने के लिए झुकी, उसके बाद तो भीड़ मेरे ऊपर ही थी। मैं उठ नहीं पा रही थी, किसी तरीके से हिम्मत जुटा के मैं उठी। जैसे ऐसा लगा ना कि बाबा स्वयं मुझे सहारा दे रहे हैं कि उठो। और मैं जब उठी, उसके बाद दर्शन करके जब बाहर निकली, मेरे आंसू जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे शरीर में एक अलग सा फील हो रहा था कि मैंने सब कुछ पा लिया, दर्शन भगवान का कर लिया, मुझे सब कुछ हासिल हो गया। और मेरे आंसू जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, और उसके बाद हम लोग वहाँ से बासुकीनाथ के लिए निकल गए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप देवघर में दर्शन करते हो, उसके बाद बासुकीनाथ ज़रूरी होता है, वरना आपका वहाँ जाना और पूजा करना व्यर्थ है। तो हम लोग फिर वहाँ से बासुकीनाथ के लिए निकल गए थे, और वहाँ भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया। बहुत मतलब बहुत सुकून मिल रहा था। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ जो है बासुकीनाथ पहुँच गए थे, तो सारा फूल वगैरह जो था हम लोगों ने यहाँ पे उसे ख़रीदा, और उसके बाद लेके हम लोग मंदिर की ओर चले गए थे। और पूजा पाठ जो है बहुत अच्छे से हो गया था, और काफ़ी लेट हो चुका था। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे, तो रास्ते में फिर खाना वाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुके। उसके बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम लोग जो है बस में आ गए थे रिटर्न घर अपने अपने जाने के लिए। और यहाँ पर हम लोग जो है एक एक लोगों से रिव्यू पूछ रहे थे कि किसको कैसा लगा। तो सभी को बहुत अच्छा लगा था, और ख़ास करके मुझे तो बहुत ही सुकून मिल रहा था। मेरी बरसों की जो तमन्ना थी वो पूरी हो गई, और मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। मैं यही कहूँगी कि हे भोले बाबा, मुझ पर अपना आशीर्वाद और मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती आपसे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मेरा प्यारा सा ब्लॉग कैसा लगा होगा? आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले जो नए वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। मैं इधर ब्लॉग जो है थोड़ा सा लेट हो जा रहा है किसी कारणवश, और वो जो मतलब रीज़न है मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। और मुझे पता है कि आप लोग मेरे जो भी प्रॉब्लम है उसको समझेंगे। तो फ्रेंड, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे ब्लॉग शेयर करूँगी। आप लोग मुझे हमेशा मुझ पर प्यार बनाए रखिएगा, मुझ पर सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। तो लास्टली मैं फिर से यही कहूँगी, थैंक यू।